दोस्तों, आपके अपने चैनल लाइब्रेरी चाइल्ड जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, 2022 में पूछा गया प्रश्न पत्र नवोदय विद्यालय में। तो देखिए बच्चों, 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षा 6 का। तो देखिए बच्चों, दिशा निर्देश दिया गया है, जो आप इसको पोज करके धीरे धीरे दिशा निर्देश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, ये आपको दिशा निर्देश दिया गया है कि टोटल 1 से लेके 80 प्रश्न आप मिला लीजिए। कोई प्रश्न अगर न दिया हो तो इसको पहले उम्र को अपने क्लास टीचर से चेंज करा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इन दिशा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, मानसिक 3 पार्ट में आपका पूछा गया है। पहला क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि 1 से लेकर 40 प्रश्न तक है, जो कि कितने अंक का है बच्चों, 50 अंक का। ठीक है, आपका 50 अंक का है। दूसरा क्या है, अंकगणित परीक्षण, खंड 2 है अंकगणित परीक्षण, जो बच्चों 41 से लेकर 60 तक है। 20 प्रश्न कितने अंक का, 25 अंक का। ठीक है बच्चों, और भाषा परीक्षण है, इसमें 2 ठो होता है बच्चों, एक इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से आपको एक करना होता है। जो खंड तीसरा होता है वो 61 से लेकर 80 तक होता है। ये भी कितने अंक का होता है बच्चों, 25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, इसको आप वीडियो को रोक के दिशा निर्देश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, खंड 1। देखिए बच्चों, खंड 1 क्या दिया गया है। खंड 1 देख लीजिए बच्चों, क्या दिया गया है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। खंड 1 बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर पुस्तिका दर्शाए गए यूनिवर्सिटी की पत्रिका पर संगत करें। बच्चों, मतलब इन चारों में से क्या है, एक भिन्न है। आपको जो भिन्न है उसको क्या करना है, सही का चिन्ह अपने यूनिवर्सिटी पे क्या करना है, गोला करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ए क्या दिया गया है, इसमें कितने खाने हैं, 4 वर्ग हैं छोटे छोटे। इसमें भी बच्चों देखिए कितना है, इसमें भी 4 हैं, और इसमें भी बच्चों देखिए 1 2 3, इसमें भी 4 हैं। लेकिन इसमें देखिए बच्चों कितने हैं, 3 हैं। इसलिए इस तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब इसमें बच्चों देखिए क्या दिया गया है, 3 बिंदी है, और यहाँ भी कितने हैं बच्चों, 3 बिंदी। लेकिन इसका मुंह किधर है बच्चों, देखिए अंदर की तरफ। इसका भी बच्चों देखिए अंदर की तरफ है, लेकिन इसका देखिए बच्चों ये बाहर की तरफ है, और ये भी अंदर की तरफ है। ठीक है, इसलिए तीनों से क्या है बच्चों, सी भिन्न है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पहले छोटी रेखाएं हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी बढ़ती हुई गई हैं, उसके ऊपर उसे एक तीर का चिन्ह मार दिया गया है। यहाँ भी बच्चों देखिए क्या है, उसी प्रकार है। लेकिन ऑप्शन सी में बच्चों देखिए क्या है, पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी, इसमें उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो और डी में भी बच्चों देखिए छोटे से बड़े की तरफ रेखाएं हैं। इसलिए तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सब कोनों पे बच्चा देखिए क्रॉस का चिन्ह बना है। 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है बच्चों। और इसमें देखिए इसमें भी 4 है, और इसमें भी। ए, सी और डी में सब में तीनों में 4 है बच्चों, लेकिन बी में क्या है, 5 है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, इसमें भी दिशा निर्देश दिया गया है भाग 2 में। निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक, मतलब 5 से 8 तक जो रहेगा, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 4 ABC। देखिए, एक प्रश्न चित्र है और 4
ऑप्शन ABCD दिए गए हैं। में चित्र 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार सूत्र पर मतलब इनमें से क्या करना है, जो इसके समान हो। समरूप मतलब बच्चों समान, जो प्रश्न चित्र के समान हो वही आपको चुनना है, और जो सही हो, जो समान हो, उसी को क्या कर देना है बच्चों, आपको अपने ओमार शीट पे काला कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों इसमें। अब इस देखिए बच्चों, इस ऑप्शन के समान कौन सा है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे 3 रेखाएं 1 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 ही रेखा है। देखिए, और इसमें देखिए दोनों बॉक्स वाला दोनों इसमें बना ही नहीं है, इसमें भी, इसलिए आपका नंबर ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी से क्या हो रहा है, सेम टू सेम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब इसमें बच्चों देखिए कौन सा ऑप्शन इसके समान है। तो इसमें देखिए बच्चों एक हुंडी ऊपर निकली हुई है, देखिए, और नीचे भी सेम टू सेम है। तो ये वाला चित्र इसके बच्चों क्या है, एकदम समान है। ठीक है, बाकी आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए आपको बताना है इसके समरूप कौन सा है। देखिए बच्चों एक रेखा खींची गई, इसमें भी एक रेखा खींची गई है। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों एक ऐसे तीर बना हुआ है, तो यहाँ भी तीर बना हुआ है। तो ये वाला चित्र देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए से क्या है, एकदम समरूप है। बाकी आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखिए 1 2 4 है, तो यहाँ बच्चों देखिए 1 2 3 है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। 1 2 9 है, ये भी गलत हो गया बच्चों। 1 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए यहाँ 3 5 8 है, यहाँ देखिए 3 5 9 है, यहाँ क्या हो गया 9, इसलिए ये भी गलत हो गया, बचा आपका ए। तो ये दोनों क्या है बच्चों, एक दूसरे के एकदम समरूप है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों भाग 3। अब देखिए बच्चों इसमें क्या दिया गया है, 9 से 12 तक सेम दिशा निर्देश दिया गया है बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए ABCD मतलब ये बच्चों एक भाग इसका क्या है, लुप्त है। तो इस लुप्त भाग को क्या करना है, हमको खोजना है। गौर करें तथा उत्तर चित्र का पता करें जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए। बच्चों देखिए क्या दिया गया है, बिना दिशा परिवर्तन, मतलब इस जो ऑप्शन है इसमें क्या करना है, दिशा इसको क्या करना है, रोटेट नहीं कराना, मतलब घुमाना नहीं है। इसमें जो जैसा है उसको ऐसे ही बैठाना है। तो बताना है कि कौन सी आकृति इसको, इस आकृति को क्या करेगी, पूरा करेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें चारों ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सी आकृति इसको पूरा करती है। देखिए बच्चों अब यहाँ पे पहले इसको ऐसे करिए और ए ऐसे करिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से देखिए ऐसे मिलाएंगे और ए वाला यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब देखिए बच्चों इस टाइप की आकृति कौन सी है। अब यहाँ देखिए इसको अंदर से कर दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 क्रॉस मिला है। ठीक है, एक सीधी रेखा है, और ये बच्चों देखिए यहाँ पे एक कोने में ऐसे छोटा सा बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों देखिए दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों इसमें आपको बताना है कि इस आकृति को कौन पूरा करती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ब्लैक करिए, इसको पूरा ब्लैक कर दीजिए। देखिए यहाँ पूरा ब्लैक हो गया। अब इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस आकृति को कौन पूरा कर रहा है बच्चों, आप ये दोनों आकृतियाँ ऑप्शन नंबर एक जैसी हैं बच्चों, इसलिए इस आकृति को पूरा करेगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें बच्चों देखिए क्या है 11 में,
इसमें देखिए आपको यहाँ से ऐसे एक 2 रेखाएं खींचनी है और एक बीच से ऐसे खींचनी है, ठीक है, और इसको ऐसे बीच में मिला देना है। देखिए बच्चों इस तरह की आकृति कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए ही इस तरह की आकृति है। देखिए तो आपका ए से ऑप्शन नंबर ए इस आकृति को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों इस आकृति को कौन सी आकृति पूरा करेगी, तो क्या करिए बच्चों, यहाँ पहले एक ऐसे रेखा खींच दीजिए, फिर यहाँ पे क्या है एक छोटा सा गोला बना दीजिए। यहाँ छोटा गोला बनाने के बाद बच्चों क्या करना है, एक रेखा ऐसे और बीच में खींच दीजिए और एक यहाँ से ऐसे खींच के इसको यहाँ से मिला दीजिए। देखिए बच्चों ये आकृति कौन से पूरा कर रही है। अब यहाँ देखिए बच्चों ये वाली आकृति, यहाँ गोला पहले नहीं है, पहले एक रेखा खींची जाएगी, इसलिए ऑप्शन है ये भी गलत हो गया, इसमें 2 गोला है, ये भी गलत हो गया। इसकी दिशा देखिए बच्चों क्या है कि दिशा इसकी उल्टी है सी वाले की, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब ये वाली आकृति बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या कर रही है, पूरा कर रही है, ठीक है। इस वाली आकृति को इसमें रखा जाएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों भाग 4। देखिए बच्चों इसका दिशा निर्देश आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 13 से 16 में। दाईं ओर 3 प्रश्न चित्र बनाए दर्शाए गए हैं तथा चौथा चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए बाईं ओर तथा उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए एमआर शीट को मतलब उसको क्या करना है, भरना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है, पहले 4 खाना था, फिर इसके ऊपर 3 खाना और बना दिया गया, फिर उसके ऊपर 2 खाना। अब इसके ऊपर लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, इसी के ऊपर एक खाना यहाँ पे और क्या हो जाएगा, एक खाना और बन जाएगा, ठीक है। एक वर्ग कौन सा कैसा बनेगा चित्र बच्चों, एक वर्ग का। यहाँ पे जैसे ये चित्र सेम बन गया, इसी के ऊपर एक वर्ग और बन जाएगा, यहाँ 2 था ऊपर 1 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पहले 4 फिर 3 फिर इस ऑप्शन नंबर इस आकृति को क्या कर रहा है बच्चों, पूरा कर रहा है, इसलिए अपन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, 13 हो गया, 14 देखिए। यहाँ देखिए बच्चों एक वृत्त है जिसमें रेखाएं खींची गई, यहाँ एक खाली वृत्त है। अब यहाँ देखिए बच्चों इसको घुमा के यहाँ कर दिया गया है और इसको यहाँ कर दिया गया, इसके सामने एक और वृत्त आ गया, ठीक है। अब यहाँ बच्चों देखिए और फिर इसको अपने स्थान पे कर दिया गया है, इसके सामने एक और वृत्त ले दिया गया है और इसके सामने एक वृत्त और आ गया है। अब इसमें बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको फिर घुमाया जाएगा, ये वाला रेखा वाला यहाँ पे आ गया एक वृत्त और एक यहाँ पे आ गया और एक खाली वृत्त यहाँ, एक यहाँ। अब यहाँ देखिए एक था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2 5 देखिए बच्चों, 5 इसमें भी, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें बच्चों देखिए बताइए कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। देखिए पहले यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, 2 रेखाएं ऐसे खींची गई हैं क्रॉस करके, ठीक है। अब यहाँ से एक ऐसे झंडा टाइप बना है, यहाँ से एक आधा गोला है, एक गोला बना हुआ है और यहाँ एक झंडा लगा हुआ है, ऐसे करके एक झंडा लगा हुआ है यहाँ भी बच्चों देखिए। अब इसको कितने अंश पे, 45 अंश पे रोटेट किया गया है, तो ये 45 अंश रोटेट करके यहाँ आ गया, फिर ये वाला 45 अंश नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको फिर 45 अंश रोटेट किया गया है बच्चों, देखिए 45 अंश इसको रोटेट किया गया है। अब ये वाला बच्चों कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आएगा, मतलब ये वाला गोला यहाँ पे ऐसे करके रहेगा। और ये झंडा देखिए बच्चों क्या होगा, इधर हो जाएगा एक और एक इधर हो जाएगा ऐसे करके। तो इस तरह से कौन से ऑप्शन सही होगा देखिए बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए सेम ऐसे होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ देखिए एक
जो अर्धवृत्त है उसके ऊपर एक क्या है, एक रेखा खींचे गया है यहाँ पे बच्चों, उसके ऐसे रेखा बना दी गई है। कितने हैं, 6 ठो गोला। अब यहाँ भी बच्चों देखिए क्या है, तो यहाँ भी एक एक ऐसे रेखा खींच के क्या किया जाएगा, ऐसे इसमें छोटे छोटे रेखाएं और 6 ठो छोटे छोटे गोले बना दिए जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भाग 5। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, दिशा निर्देश क्या है बच्चों, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। देखिए 2 सेट दिए गए हैं बच्चों। देखिए दूसरे सेट में एक चित्र है, दूसरे सेट में देखिए बच्चों एक चित्र है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक चिन्हित प्रश्न है, एक प्रश्न है बच्चों और एक उसका उत्तर है। इसी प्रकार जो संबंध इसमें इन दोनों में है वही संबंध हमको बताना है इन दोनों में होगा। ठीक है, दूसरे सेट चौथे से प्रश्न चित्र में से होना आवश्यक है, मतलब इन दोनों में जो होगा, जैसे इन दोनों में संबंध है वैसे इन दोनों में भी होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऐसे है, अब इसमें क्या किया गया है बच्चों, देखिए कि यहाँ पे ऐसे इसको एक ऐसे बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे ऐसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों ऐसे बढ़ा दिया जाएगा दोनों। और फिर देखिए नीचे यहाँ भी इसको ऐसे बढ़ा दिया गया है ऐसे, तो ये दोनों आकृतियाँ सेम हो गई। अब इसमें भी ऐसे बढ़ा दिया जाएगा दोनों साइड। देखिए बच्चों इसमें कौन सी आकृति ऐसे बन रही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चों इसमें भी नहीं, यहाँ पे तो इस आकृति को ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अब यहाँ देखिए इसमें 4 छोटे छोटे वृत्त हैं। अब इसके ये चारों रेखाओं को हटा दिया गया है बच्चों और इनको जोड़ दिया गया है आपस में। तो इसमें बच्चों देखिए त्रिभुज में इन तीनों रेखाओं को हटा दिया जाएगा और आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो कौन सी आकृति पूरा करेगी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी में भी ऐसा है, लेकिन इसमें एक रेखा और बीच में से खींच दी गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा गलत होगा। और इस प्रश्नाकृति को ऑप्शन नंबर बी पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है छोटा। अब वृत्त को देखिए बाहर कर दिया गया है, त्रिभुज को अंदर करके कलर कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। त्रिभुज को क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज को बाहर कर देंगे और चतुर्भुज को अंदर कर देंगे और चतुर्भुज को क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस वाली आकृति को कौन पूरा कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए बच्चों एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर 4 क्रॉस दे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें तो इसमें त्रिभुज है, 4 भुजा है तो 4 क्रॉस, इसमें 3 भुजा है तो 3 क्रॉस। अब देखिए 3 क्रॉस इसमें है, इसमें भी है, उसमें भी, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए कोने कोने में ये सब नहीं खींचा गया है रेखाएं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी इसको पूरा करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भाग 6। देखिए बच्चों क्या दिया है निर्देश, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, मतलब कौन कौन सा आकृति दिया गया है बच्चों, त्रिभुज दिया गया है, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, मतलब एक भाग को क्या किया गया है, बाईं ओर दर्शाया गया है, तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4, मतलब इसके जो बाकी भाग है उसको बच्चों क्या करना है, हमको इन चारों में ढूंढना है, और जो इसमें इस चित्र को पूरा करेगा उसको क्या करना है बच्चों, हमको अपने मार्कशीट पे काला करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, इसको क्या है, एक वृत्त टाइप का, हमको सिर्फ तीन ही चित्र बनाना है, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज। देखिए इस तरह के बन रहा है बच्चों, तो देखिए इस तरह की आकृति कौन सी बन रही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है, तो ए और बीच में ऐसे, तो इस आकृति को इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए आप हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में हमको क्या क्या सिर्फ बनाना है, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। देखिए वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, ठीक है बच्चों। अब इसको हमको क्या करना है बच्चों, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। देखिए इसमें हमको ऐसे, ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। ऐसे आप खींचिए बच्चों, ऐसे करके देखिए ये क्या हो गया, एक वर्ग बन गया। अब देखिए इस नीचे वाली आकृति बच्चों देखिए कौन सी सेम मिल रही है। अब इसमें देखिए त्रिकोणा है, लेकिन ये क्या है, सीधा है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 कोना पे तो है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का से कर्व में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये वाली आकृति देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बच्चों ये क्या, किस तरह की आकृति दिख रही है, वर्ग की तरह। देखिए यहाँ से ऐसे करके एक वर्ग की तरह दिख रही है। देखिए बच्चों ये जो बाकी भाग है ऊपर वाला, देखिए कौन सा मिल रहा है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों यहाँ से ऐसे करके देखिए, यहाँ से ये भाग कटा हुआ है, तो ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला भाग जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा पूरा कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अब ऐसे करके आप बनाइए। देखिए क्या एक बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर खींचा गया है, तो एक यहाँ से खींच दीजिए। तो कौन सी आकृति ऐसी आकृति को पूरा करे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाग 7। निर्देश देखिए बच्चों क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABCD में चिन्ह 4, मतलब ये क्या है बच्चों, प्रश्न चित्र है, ठीक है। और 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी दर्पण को XY, ये क्या है बच्चों, एक मिरर है, क्या है, दर्पण या शीशा कह सकते हो। अनुदिश रखने पर चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में, हमको बच्चों एक चित्र दिया गया है, उसके सामने एक चित्र दर्पण मतलब मिरर रख दिया गया है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सी इसका चित्र का मिरर इमेज कौन सा होगा। जो इसका मिरर इमेज होगा उसी को हमको क्या करना है बच्चों, अपने होमवर्क शीट में काला करना है, ब्लैक, उसको सही करके उसमें काला कर देना, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पे जो भाग अंदर है उसका मिरर इमेज भी क्या होगा बच्चों, वो भाग अंदर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये वाला देखिए बच्चों एक रेखा ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बनेगा, ऐसे करके। तो देखिए बच्चों ये वाला भाग अंदर होगा, यहाँ पे देखिए बाहर दे दिया गया है इसलिए गलत हो गया, इसको उल्टा कर दिया ये भी गलत हो गया। देखिए बच्चों इसके एक जो रेखा खींची गई इसको नीचे कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है बच्चों, इसको पूरा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में इसका मिरर इमेज देखिए, ऐसे करके एक रेखा खींची गई है और ये अंदर है, तो मिरर के पास वाला जो दूर है, दूर, तो इसका ऐसे करके ऐसे बना दीजिए बच्चों। देखिए क्या गया है, मिरर के साइड में जा रहा है, तो ऐसे करके ऐसे बना दीजिए। देखिए बच्चों इस तरह की आकृति कौन सी है। अब इसमें देखिए बच्चों चित्र का जो तीर का निशान है इसको बाहर की तरफ कर दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखिए ये वाली आकृति बच्चों ऑप्शन नंबर बी सेम टू सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बच्चों इसका मिरर इमेज पूछ रहा है। अब पास में P है तो P का पहले इमेज बनेगा उल्टा, ये P हो गया, O का वैसे ही रहेगा वो। अब R का बच्चों उल्टा बनेगा, ऐसे R हो गया, और C का उल्टा बनेगा बच्चों, पास वाला है ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह की आकृति कौन सी है बच्चों, देखिए कैसे P का पैसे ऐसे P बनेगा उल्टा, और O का O ही रहेगा, R बच्चों ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, और C देखिए पास वाला पास में रहेगा, दूर वाला दूर, तो ऐसे बनेगा। तो इस वाली आकृति देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बच्चों ये पास में है तो इसके पास में ए होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए बच्चों ये पास में है तो पास में, ये वाला देखिए
ये दूर है तो दूर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भाग 8। देखिए भाग 8 क्या है बच्चों, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर चित्र के दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है। मतलब उसको बच्चे कागज के टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, तो हमको बताना है कि इसमें किस तरह से मोड़कर काटने पे बच्चों जब उसको फिर खोला जाता है तो कौन सी आकृति हमको मिलेगी, और जो आकृति मिलेगी उसको क्या करना है बच्चों, सही करना है। ठीक है, देखिए बच्चों एक वर्ग था, वर्ग को पहले 20 से ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर जो आया ये वाला भाग, अब इसको फिर आधे से यहाँ से आधे से फिर इसको यहाँ पे मोड़ दिया गया है। अब इसको मोड़ने के बाद ये वाला भाग प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक गोला वृत्त का काट दिया गया है। ठीक है, और एक यहाँ पे कोने पे अंदर की तरफ काट दिया गया है। अब इसको आप बच्चे फैलाएंगे तो ये वाला आकृति पहले बनेगी, और ये वाला भाग यहाँ से ऐसे यहाँ पे जाके ब्लैक वाला एक यहाँ गोला मिल जाएगा। ठीक है, और जब पूरा आप इसको यहाँ से ऐसे फैलाएंगे तो यहाँ भी एक ऐसे मिलेगा, और एक गोला यहाँ और एक गोला यहाँ। तो इस तरह की आकृति बच्चों कौन सी देखी मिलती है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों इसको फिर आधे से मोड़ा गया है, आधे से मोड़ने के बाद फिर यहाँ से इसको मोड़ा गया है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए ऐसे अंदर की तरफ एक ऐसे करके काटा गया है। ठीक है, जब इसको मोड़ा गया है अंदर से बच्चों तो इसको यहाँ से ऐसे काट दिया गया है। देखिए ऐसे करके इतना बचा हुआ है, इतना भाग, तो इसको यहाँ से कोने से काट दिया गया है। अब इसको यहाँ से फैलाया जाएगा बच्चों ऐसे करके, तो ये वाला भाग यहाँ पे भी आएगा ऐसे करके। अब इसको जब खोला जाएगा और बच्चों तो पूरा जब खोलेंगे तो इस ऑप्शन नंबर सी की आकृति का जैसा होगा, और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बच्चों फिर इसको वर्ग को क्या किया गया बच्चों, आधे से फोल्ड किया गया है, फिर इसको आधे का आधा फोल्ड किया गया है। अब एक रेखा यहाँ खींची गई है, एक रेखा यहाँ और एक रेखा यहाँ। अब इसको पूरा जब खोलेंगे बच्चों तो देखिए एक रेखा यहाँ भी हो जाएगी, और एक रेखा यहाँ भी, और एक रेखा यहाँ भी, और एक रेखा यहाँ भी। अब इसको पूरा और खोलेंगे तो एक रेखा यहाँ भागी, एक रेखा यहाँ, और 2 रेखाएं यहाँ पूरा बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, ऐसे टाइप का। तो देखिए इस टाइप की आपकी कौन सी आकृति सही होगी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बच्चों सेम इसको भी ऐसे मोड़ा गया है, आधे से इसको पहले यहाँ से मोड़ा गया, फिर यहाँ से मोड़ा गया, फिर इसको यहाँ से मोड़ा गया, फिर यहाँ पे 2 ठो गोला काटा गया और एक रेखा काटा गया। ठीक है, जब इसको पूरा खोलेंगे इस टाइप में तो आपका ऑप्शन नंबर ये टाइप की आकृति मिलेगी, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाग 9। भाग 9 देखिए बच्चों क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। मतलब 33 से लेकर 36 तक बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, और तथा दाईं ओर 4 ऑप्शन ABCD दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, दर्शाया गया है। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र का में उपलब्ध कट आउट टुकड़े से बनाया जा सकता है। मतलब बच्चों इन चारों चित्रों से, चारों टुकड़ों से जो यहाँ पे प्रश्न चित्र दिया गया है, उन जो टुकड़े हैं इनसे वाली आकृति बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, जो आकृति बनेगी उसको हमको क्या करना है बच्चों, सही का चिन्ह लगा देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें 4 आकृति दिए गए हैं। अब इसमें हमको बताना है कि चारों आकृतियों में कौन सी आकृति इससे बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है बच्चों, ये वाली आकृति, ये 4 आकृति। अब देखिए बच्चों चारों आकृतियों को मिला के ऑप्शन नंबर सी जो है बनाया जा सकता है। देखिए ये वाली आकृति बच्चों ये होगी एक, और ये वाली आकृति बच्चों देखिए बीच वाली आकृति हो गई, बाकी दोनों आकृतियाँ ये दोनों हो गई। तो चारों मिला के ये वाली ऑप्शन आकृति आपको बनाई जा सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें देखिए इन तीनों आकृतियों को मिला के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। 3 त्रिभुज हैं तो तीनों मिला के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसमें बच्चों देखिए क्या है,
देखिए ए 1 हो गया तो ए भी 1 हो गया, ये बच्चों 2 हो गया तो ए भी 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ए भी 3 हो गया। देखिए ये वाली तीनों आकृतियों मिला के इस तरह की आकृति बनाई जा सकती है, इसलिए अब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, अब इन चारों आकृतियों में मिला के हम कौन सी आकृति बना सकते हैं। अब जब बच्चों इनको उल्टा करके आप जोड़ेंगे, देखिए बच्चों पहली आकृति आपकी इस तरह की आकृति है, ऐसे करके। अब इसमें जब आप ऐसे करके जोड़ेंगे बच्चों, देखिए चारों आकृति जब आपको ऐसे जोड़ेंगे तो इस तरह की आकृति आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरह की कौन सी आकृति है, ऑप्शन नंबर सी इस तरह की आकृति है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब चारों आकृतियों को मिलाकर हम कौन सी आकृति बना सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। 4 चित्र इसमें है, 4 इसमें है, बाकी इसमें 3 है, इस नहीं बना सकते ना, तो इसको ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट भाग है बच्चों, ये मानसिक परीक्षा मतलब रीजनिंग का लास्ट भाग है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, भाग 10 प्रश्न संख्या 37 से 40 में दाईं ओर मतलब दाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर 4 ऑप्शन ABCD दिए गए हैं। ठीक है, इन चित्रों में से उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित हो। मतलब ये वाला प्रश्न चित्र हमको देखना है कि चारों में से किसमें छिपा हुआ है, मतलब इसमें सम्मिलित है, तो उसको हमको क्या करना है बच्चों, सही का चिन्ह लगाना है। देखिए बच्चों ये वाली आकृति इसमें दिख रही है, नहीं, ये वाली देखिए बच्चों इसमें ना, तो इसमें ही दिख रही है, लेकिन ये वाली आकृति देखिए बच्चों इसमें, देखिए ऐसे करके ये वाली आकृति आपको इसमें दिख रही है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, अब हमको बताना है ये वाली आकृति देखिए किसमें छिपा हुआ है। देखिए बच्चों ये वाली यहाँ से देखिए बच्चों ऐसे करके ऐसे बनाया गया है, फिर एक बीच में गोला है और एक ऐसे, तो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हमको बताना है ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है, तो देखिए बच्चों ये वाली आकृति किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए बच्चों ऐसे करके खींचा गया है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे बनाया गया है, तो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर बी में छिपी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बच्चों ये वाली आकृति हमको बताना है किसमें छिपी हुई है, तो देखिए बच्चों ये वाली आकृति हमको इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में, देखिए बच्चों ऐसे करके ऐसे बनाया गया, तो ये वाली प्रश्न आकृति ऑप्शन नंबर डी में छिपी हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हमारा 40 क्वेश्चन पूरा होता है। तो आप अपना देखिए आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, आपने सारे प्रश्नों से अपने ऑप्शन को मिला लीजिए। आपको देखिए बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।